चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के श्रीकांतपुर कसड़े में है। सामान्य तौर पर एक हिंदू होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आपकी अपनी आस्था किस इष्टदेव में है, तो शायद सबसे पहले एक आम सनातनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ मुखर होकर के प्रतिक्रिया करता है। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि देवों के देव महादेव से मेरी अपनी बड़ी स्नेह है। कोई दूसरे देवी देवताओं पर भरोसा करता है तो कोई दूसरों पर। लेकिन बजरंगबली को लेकर के अनेकों प्रकार की हमारे शास्त्रों में किंवदंतियां हैं। श्रीकांतपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ गांव के लोगों के सहयोग से एक भव्य हनुमान जी का, या यूँ मैं कह सकता हूँ कि पवन सुत का, बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। मंदिर कैसा है, किन किन लोगों ने सहयोग किया, इसके बारे में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन कल से यहाँ पूजा पाठ प्रारंभ हुआ और पूजा पाठ आज जाकर के ये 9 तारीख को मुकम्मल हुआ है। कल यहाँ गांव के लोग, जो आसपास के गांवों के लोग हैं, सबको आमंत्रित किया है कि आप आइए और प्रसाद वितरण का एक महीने कार्यक्रम है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। लेकिन जब किसी ग्राम पंचायत में, जब किसी गाँव में एक भव्य मंदिर बनता है तो उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, ये किसी से बताना शायद कोई विस्मय का विषय नहीं है। जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य राम मंदिर बना तो उससे पूर्व टेंट में जब रामलला रहते थे तो तरह तरह की बातें की जाती थी। लेकिन उसके बाद जब से रामलला वहाँ मंदिरों में जाके बैठे, तब से अयोध्या की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। यहाँ श्रीकांतपुर में क्या कुछ बदलने वाला है ये तो एक दशक बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्रयास श्रीकांतपुर के लोगों ने किया है वाकई वो बड़ा मेहनी और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। आइए आपको अंदर की तरफ लिए चलता हूँ। तमाम पंडित जी लोग हैं जो पूजा पाठ कल कर रहे हैं, तो उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह मंदिर कैसा है, कितना दिव्य है, कितना अप्रतिम है, कितना अद्भुत है, आइए उसका मैं नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने इस मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो यहाँ सीढ़ियाँ बना दी गई हैं और एक लगभग, अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 6 से 7 के आसपास यहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पर बाकायदा एक रेलिंग बना दी गई है ताकि आप यहाँ से इत्मीनान से पकड़ करके आप इसे ऊपर चढ़ जाइए। ऊपर की तरफ मैं ज़रा चलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मैं यहाँ आज दिखाऊँगा कि कैसा ये मंदिर बना है और कैसी ये सीढ़ियाँ और अंदर की तरफ इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। आइए ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं। ये खूबसूरत सा गेट, और जब से ही आप गेट पे प्रवेश करेंगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई मिलेगी। आप उसे ऊपर की तरफ पढ़ सकते हैं, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और विद्या साधु तपोभूमि। यहाँ गांव के लोग ये भी बताते हैं कि यहीं पास के गांव के रहने वाले विद्या साधु जो थे यही मंदिर पर रहते थे। चूँकि पहले मंदिर का यह स्वरूप नहीं था तो उनका एक समाधि स्थल भी बना दिया गया है। उनके समाधि स्थल की तरफ तो हम जरूर चलेंगे। आप पौहारी बाबा के समाधि स्थल पर जाते हैं तो उन्हें पूछते हैं, आप बाबा कीनाराम के समाधि स्थल पर जाते हैं तो उन्हें भी पूछते हैं। लेकिन विद्या साधु ने यहाँ श्रीकांतपुर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आइए जरा अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये बजरंगबली का मंदिर कैसा बना हुआ है। एक छोटा सा हिस्सा वीडियो फ्रेम में आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुंबद है इसकी ऊंचाई 1 तक अगर लगातार देखने की कोशिश करें तो कम से कम मेरा जो अपना मोटा मोटा अनुमान है ये लगभग 60 फीट से कहीं ज्यादा ऊंचा है। और सबसे मजे की बात यह है कि चारों तरफ क्या जबरदस्त वॉल पेंटिंग की गई है और जो जिस कारीगर ने इसको बनाया उसकी भी यहाँ भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और अंदर की तरफ जब आप चलेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के बजरंगबली को लेकर त्यौहार है, बुढ़वा मंगल का एक त्यौहार रहता है, तो जब महिलाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी मंदिर में तो वहाँ लोगों को रुकने के लिए एक जगह चाहिए होती है ताकि वो आराम से जाकर के हनुमान जी की पूजा कर पाए। तो एक बहुत बड़ा स्पेस सामने की तरफ आप देख सकते हैं और मैं आपको अंदर की तरफ जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सेहुड़ा श्रीकांतपुर में मंदिर बना है, अंदर वास्तव में बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा भी अगले कुछ दिनों में होने वाली है, कल होने वाली है। लेकिन अभी वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो अंदर है, जिस स्थान पर पवन सुत हनुमान को विराजित किया जाएगा। ये बॉक्स बने हैं, ये उनका एक स्थल है या यूं मैं कह सकता हूं कि उनका आसन है। राम दाहिनी तरफ, राम बाईं तरफ लिखा है और यहीं बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। और यहाँ कल से पूजा पाठ चल रहा था। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उस जगह पर जिसे देख करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये विद्या साधु जो थे यहाँ के, उनकी समाधि है और यही वो उनकी समाधि है। त्रिशूल बाकायदा लगी है, पुष्प अर्पित कर दिया गया है और देख करके बड़ा सुंदर सा नजारा लग रहा है। वाकई अप्रतिम, वाकई अद्भुत और बहुत अविस्मरणीय। गांव के लोग ये भी बताते हैं कि अब जब से यहाँ बजरंगबली के मंदिर बनने के तमाम कार्यक्रम शुरू हुए हैं तब से एक नए प्रकार की पॉजिटिविटी, एक नए प्रकार की सकारात्मकता यहाँ हम सबको देखने को मिलती है। आइए एक सबसे पहले मैं आपको स्पेशली कवरेज दिखाता हूँ कि ये मंदिर कैसा बना है। उसके बाद एक शोभा यात्रा यहाँ गोसाईगंज में निकल रही है, यहाँ श्रीकांतपुर के लोगों के द्वारा पूरे गाँव के सहयोग से निकाली जा रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार।